Hello? What? हेलो। हाँ जी। कैसा रहा दिन? हाँ, ठीक था। लग नहीं रहा। बस आज एक बहुत बैड न्यूज़। वालिद साहब का डायग्नोज हुआ है कैंसर, और वो भी लास्ट स्टेज पे। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ और पता चला इस न्यूज़ का। मुझे तो जब ये पता चला तो मैं तो ऐसे ऐसे आसमान टूट गया। हो। तो बहुत बुरी खबर है। बस उन्होंने कहा कि आप बस दुआ करें। मुझे लगता है ये बातें अभी हमें बच्चों को नहीं बतानी चाहिए। मैं अभी यही सोच रहा था कि हम बताएं कि ना बताएं, लेकिन तुम ठीक कह रही हो कि हम ना ही शेयर करें उनके साथ तो अच्छा है। ऐसी खामखा परेशान होंगे। हेलो। हेलो बेटे, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ जी, बस आज जल्दी नहीं आ गई, क्या बात है? बस काम में दिल नहीं था लग रहा, मैंने कहा घर चला जा। थोड़े परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है? नहीं, टेंशन और मैं नहीं, बस ऐसे ही, बस बोर हो रहा था, मैंने कहा चलो घर चला जाता हूँ थोड़ा। हेलो। सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हेलो बेटे। नहीं नहीं, हम तो परेशान नहीं, आपका इंतजार कर रहे थे। कैसा रहा दिन आपका आज? मैं ठीक हूँ, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिली मुझे। ओहो। यही उम्मीद थी, तू है ही फेलियर होना, यही था, यही उम्मीद थी, और हो भी कह सकते हैं यहाँ। ऐसे नहीं कहते हैं। तुम ऊपर जाके ना फ्रेश हो, यही करो। आप लोग भी परेशान ना हो, मैं फिर दोबारा अप्लाई ज़रूर करूँगी। आई नो बेटा, आई नो यू आर अ फाइटर। और तुम उसको दोबारा ट्राई करो, अप्लाई करो, मिल जाएगी। बेटे हमें पूरा भरोसा है तेरे पे, तूने पहले भी इतनी मेहनत की है और अभी भी तू मेहनत कर रही है, तो ज़रूर ज़रूर अप्लाई करना, हो जाएगी स्कॉलरशिप। नथिंग टू वरी। क्या? अच्छा मोनिका बेटे, ज़रा आप ऊपर जाके भाई को भी देखो, आज वो भी जल्दी आ गया है। कोई परेशानी है बता परेशान देना। लग रहा था वो। ज़रा देखना, पूछना उससे। मैं पूछती हूँ। ओके। कॉल उठा ले यार। हेलो, हाँ, कैसा है यार? तुझे मैंने बोला था जॉब का कुछ करते ही यार, घर आया हूँ, घर अजीब टेंशन लगी हुई है। और यार वो दादाजी को कैंसर हो गया। ठीक है, अभी बताया पापा ने। तुझे पता मेरी जॉब वैसे नहीं है, और छोटी की स्कॉलरशिप ख़त्म हो गई है यार। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कुछ करना यार, कुछ ढूंढ दे यार। इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। मोनिका, तू कब आई? यार मैं तुझे बताने वाला था, क्या करूँगा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। दादाजी को कैंसर हो गया, मामा पापा ने भी कुछ नहीं बताया, और तुम्हारी जॉब चलेगी, तुमने भी कुछ नहीं बताया। यार मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही, मैं कैसे बात करूँ, मैं अंदर जाके क्या बताता कि मेरी जॉब चलेगी। हम पर पहले ही इतना टेंशन में, और वो ऑलरेडी पहले मेरे आने से पहले वो भी टेंशन में बैठे हुए थे। पता नहीं यार, मुझे लगता है खुदा ही नाराज़ है हमसे। खुदा क्या चाहता है हमसे? क्या बात है, आज कोई बात ही नहीं कर रहा आपस में? बस आज मूड ही नहीं है। पर मेरे दिमाग में ना बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, और मुझे डिस्कस करना है आप लोगों से। हाँ, अच्छा पूछो। बताओ बेटे, क्या बात है? मुझे ये पूछना है कि जैसे हम सब इस टाइम कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे खुदा ने हमें छोड़ दिया हो? हाँ, कई दफ़ा ऐसे फील होता है ज़रूर कि हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, जैसे कि खुदा है ही नहीं हमारी मदद के लिए। होता तो है ऐसा, कभी कभी ख्याल ऐसा आता है ज़रूर।
इंसान है ना, हम्म, इंसान तो फिर घबरा जाता है, हम्म, लेकिन खुदा हमें कभी भी नहीं छोड़ता। हम्म, उसका वादा है, तो वो तो अपने वादों में सच्चा और बरहक है। बट कई दफा कोई रास्ता भी तो नहीं निकल रहा होता ना, वो हमें एक ही आपको लग रास्ता रहा नजर था। आ रहा होता है और खुदा का होता है और वहां से भी कोई जवाब नहीं आ रहा होता, हम्म तो ये क्यों? क्योंकि हम वहां तक देख रहे होते हैं जहाँ तक हमें नजर आ रहा होता है, हम्म। तो खुदा को तो बिगर पिक्चर नजर आ रही होती है। तो हमें थोड़ा नजर आ रहा होता है तो हम उस थोड़े पे ही घबरा जाते हैं, हम्म, लेकिन खुदा को बिगर पिक्चर नजर आती है। आप लोगों ने वो एक पोइम है फुटस्टेप्स, बड़ी मशहूर है, काफ़ी लोगों ने अपने घरों में भी लगाई होती फ्रेम्स, जिसमें फुटस्टेप्स नज़र आ रहे होते हैं कि एक इंसान के डबल फुटस्टेप्स हैं, उसका और खुदा का। तो वो जब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ, खुशहाली, तरक्की है, तो उसको डबल फुटस्टेप्स नज़र आ रहे हैं, खुदा का भी और अपना भी, खुदा का भी और अपना भी। तो जब वो मुश्किल परेशानी में आता है तो उसको सिर्फ सिंगल फुटस्टेप्स नज़र आते हैं, और वो समझता है कि ये मेरे हैं और खुदा के फुटस्टेप्स गायब हैं। तो उसको लगता है जैसे जब मैं मुश्किल परेशानी में होता हूँ तो खुदा मुझे छोड़ के चला जाता है। एक आम इंसानी सोच है ना। लेकिन जब उसको रियलिटी पता चलती है, खुदा उसको बताता है कि ये तेरे फुटस्टेप्स नहीं है, ये मेरे फुटस्टेप्स है और मैंने तुझे गोद में उठाया हुआ है। सो इंसान होते हुए हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन खुदा का ये वादा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता और वो अपने वादे पर पूरा है। पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ हमने प्लान्स किए होते हैं और वो होते ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि वो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल क्यों नहीं होती? हम कितनी मर्ज़ी दुआएँ माँग लेते हैं, खुदा से हेल्प माँगते हैं, लेकिन वो चीज़ होती ही नहीं है हमारी लाइफ़ में। ऐसा क्यों होता है? मोनिका बिल्कुल सही बात है, और कई दफा ये चीज बड़ा हर्ट भी करती है, आप उस चीज के लिए दुआ भी करते हो, ठीक है, और फिर वो होती भी नहीं है, होती भी नहीं है। ठीक है, फिर आप कहते हो कि मैंने तो दुआ भी की थी। तो कभी आपने उस छोटे बच्चे को देखा है जो कि माचिस की डिबिया से खेल रहा होता है और उसके माँ बाप जो है वो उसको खेलने नहीं देते? हम्म। कोई माँ बाप अक्सर अपने होता है। छोटे बच्चे को माचिस की तीली से, आग से खेलने देगा? नहीं। नहीं देगा। और अगर आप किनारे पे खड़े हो और आपका दिल चाहता हो कि आप बिल्कुल एज पे खड़े हो, तो आपके पेरेंट्स जो है वो खड़े होने देंगे वहाँ पे? नहीं देंगे, वो आपको खींच के पीछे ले जाएंगे। हम्म। बिल्कुल इसी तरह हम कई दफ़ा अपनी इंसानी सोच में और एक इमेच्योर सोच में हम बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन खुदा को पता है कि ये चीज़ जो है ये हमारे लिए ठीक नहीं है, और वो उस मोहब्बत में, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है, वो उन चीज़ों को होने नहीं देता। और हम दुआएं कर रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं होती, क्योंकि खुदा हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और कभी हमने, जैसे आपने कहा कि हम दुआएं मांगते हैं इतनी, लेकिन नहीं होता, लेकिन कभी हमने इस दुआ की तरफ गौर किया है जो कि हम, एक ऐसी दुआ है जो कि हम हर रोज़ ही तकरीबन उस दुआ को बोलते हैं, और वो हम क्या कहते हैं कि आए बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। दुआ रबानी में हम कहते हैं ना, ठीक है ना, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। तो हम जब ये कहते हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, तो फिर भी हम अपनी मर्जी की दुआएं करते रहते हैं फिर हम गिला भी करते हैं। और फिर हम गिला भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि किसी चीज़ को मांगने से पहले हमें पहले ये खुदा से पूछना चाहिए कि क्या ये चीज़ मेरे लिए ठीक है कि नहीं, और अगर ठीक है तो फिर आप ज़रूर दुआ करें। और कई और दफ़ा ये भी होता है कि हम्म, वो आप ठीक चीज़ भी मांग रहे होते हो हम्म, और उस वक़्त नहीं पूरी होती, क्योंकि वो राइट टाइम नहीं होता। कई दफ़ा खुदा जो है ना वो आपको वेट करा रहा होता है, क्योंकि खुदा को पता है कि वो राइट टाइम कौन सा है। कौन सा है? तो वो जो काम राइट टाइम पे होना होता है ना, वो खुदावंद उसी वक्त मुमकिन करता है। मैंने कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी में बात एक्सपीरियंस की है कि बहुत चीज़ों के लिए मैं जब दुआ करती हूँ और वो पूरी नहीं हो रही होती, और फिर सालों के बाद जब वो पूरी होती है तो मुझे समझ आती है ओके, ये ही वक्त था जब ये इस दुआ ने पूरा होना था। अच्छा, अब हम अपने ज़रा टॉपिक के ऊपर आ जाए। सवाल ये था कि क्यों हमें ऐसा फील होता है कि खुदा हमारे साथ नहीं है? ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है।
तो आप तीनों में से बताएं हाँ ज़रा कि आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है कि हम क्यों ऐसा फील होता है कि खुदा हमारे साथ नहीं है? मुझे जब ऐसा फील होता है ना, तब मैं सोचता हूँ कि शायद मैंने कुछ गलत किया है। ओके। शायद मेरे से कोई गलती हुई है, जो आगे मेरा जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा वीक हो गया है। हम्म। ठीक है। ठीक है, दैट्स अ गुड पॉइंट। हम्म मोनिका बेटा, आपका क्या ख्याल है? मुझे ऐसा फील नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कनेक्शन खुदा के साथ बहुत स्ट्रांग है, हम्म बट स्टिल मैं उनकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रही हूँ। हम्म या तो वो चाहते नहीं हैं कि मैं वो काम करूँ, हम्म तो या फिर वो शायद मेरा पेशेंस चेक कर रहे हैं कि मैं कितना सब्र करती हूँ उस चीज़ के लिए। हम्म जैसे कि आपको पता ही है कि मुझे मेरी स्कॉलरशिप तो मिली नहीं, हम्म लेकिन कोई स्कॉलरशिप मिलना बुरी चीज़ तो है नहीं, तो खुदा ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता होगा कि मेरी बेटी को उसकी स्कॉलरशिप ना मिले। ना मिले। तो फिर वो इतना जो मेरे लिए चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो क्या वो मेरा पेशेंस चेक कर रहे हैं? क्वाइट पॉसिबल। और वो ये भी चेक कर रहा है कि हमारा ईमान खुदा में कितना मजबूत है, और वो ये भी चाहता होगा शायद कि ये मेरी मर्ज़ी पूछें कि मेरी मर्ज़ी क्या है मेरी बेटी के हवाले से, कि इसका फ्यूचर कैसा है। अच्छा, एक बात तो सबसे पहले हम इस बात को तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि जैसे हमने कहा कि भी कभी हमें ऐसे फील होता है कि खुदा मौजूद नहीं है हमारे पास। हम्म तो एक बात तो कंफर्म है ना कि हम तो सब इस बात पर पक्का ईमान रखते हैं, खुदा हर वक्त मौजूद होता है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, खुदा अभी भी यहाँ हमारे साथ इस वक्त दरमियान हमारे मौजूद है। हम्म खुदा ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से, तो मैं वहाँ पर मौजूद। मौजूद होगा। सो सबसे पहले तो एक तो अपने दिमाग से ये कॉन्सेप्ट निकाल दें कि खुदा नहीं है, हम्म ऐसा नहीं हो सकता। खुदा बिल्कुल हर वक्त हर जगह मौजूद होता है। तो देन द सेकंड क्वेश्चन कम्स कि फिर हमें उसकी मौजूदगी फील क्यों नहीं होती? जी जी। ठीक है, सो इसका सबसे सिंपल जवाब है, गॉड इज नॉट समथिंग टू बी फेल्ट। हम्म खुदा ऐसी चीज नहीं है कि जिसको फील किया जाए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग यस। खुदा ऐसी चीज नहीं है कि उसको फील किया जाए। खुदा ऐसी चीज है कि उस पर ईमान रखा जाए। हम्म फील क्या है? आपका आज का आपका मूड ठीक नहीं है तो आपको फील नहीं हो रहा, आज आपका मूड ठीक है तो आपका फील हो गया। भाई खुदा हमारी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमारी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो हमारे ईमान के ऊपर डिपेंडेंट है। हम्म हम खुदा को कितना उसके ऊपर ईमान रखते हैं। चाहे मुझे कोई कत्ल कर दे, चाहे मेरी गर्दन तन से जुदा कर दे, मुझे पता है, मेरा ईमान है कि खुदा मेरे साथ खड़ा है। हम्म मेरा आज मुझे फील नहीं है, आज मेरी फीलिंग अच्छी नहीं है, मैं आज इतवार को संडे को चर्च नहीं जाऊंगा। मैं फील नहीं कर रहा सही कि मैंने आज दुआ नहीं करनी, आज मैं फील नहीं कर रहा कि नहीं आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ी। ये क्या चीज़ है भाई? ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर फील। हम कौन होते हैं कि खुदा को फील करने वाले? हम जानने वाले हैं कि खुदा है। हम्म हमारी फीलिंग हो या ना हो, वी नो बाय फेथ कि वो यहां पे मौजूद है। हम्म ठीक है, और कई दफा क्या होता है, कहते जी कि वर्शिप का कोई बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग प्ले होता है, तो हम कहते हैं ओ आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये क्या अजीब सी और सॉरी टू से कि एक बेहुदा सा कमेंट है। ही इज नॉट टू बी फेल्ट, ही इज टू बी बिलीव्ड। हम्म ठीक है, वो जी मैंने महसूस किया है कि आज खुदा जो है। यार आपने महसूस किया तो फिर खुदा आपकी महसूसमेंट के ऊपर बैठा हुआ है। आपका तो ईमान होना चाहिए बेशक। कि वो मौजूद है, चाहे आपकी फीलिंग्स है या नहीं है। सो द पॉइंट इज कि आप टर्मोइल्स से गुजर रहे हैं, आप ट्रेजेडीज से गुजर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि आपकी फीलिंग्स को डिस्टर्ब कर देती हैं। देयर इज नो डाउट के वी फील, ये हमारे अंदर एक चीज है, हम फील करते हैं, वी आर लिविंग बीइंग्स, हम फील करते हैं। ठीक है, लेकिन फील इज नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड और रिप्लेस्ड बाय फेथ। हम्म
फेथ, आप चाहे कुछ भी हो, फेथ कायम है। फेथ शुड नॉट वेरी। आपकी फीलिंग पे डिपेंडेंट नहीं है फेथ। ईमान आपके फीलिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। सो हम कहते हैं जी कि हम खुदा को फील नहीं कर पा रहे, उसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसे नहीं है। दैट्स योर वीकनेस, ये आपकी कमजोरी है। सो हमें अपने ईमान में मजबूत रहना है और हमें बाय फैक्ट ये हमें मानना है इस बात को कि खुदा मौजूद है। तो जब हम ऐसे फील कर रहे होते हैं फिर कि वही फील सॉरी कोई और फीलिंग। जब हमें ऐसे लग रहा होता है हाँ, कि खुदा हमसे दूर है, तो क्या हम अपने ईमान में कमजोर होते हैं? एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये फैक्ट है हम्म, कि जब हम ईमान में कमजोर होते हैं तो हमारी ईमान की कमजोरी ये शो करती है कि खुदा इस चीज को नहीं कर सकता या खुदा हमसे दूर है। तो फिर तो डाउट वाली सिचुएशन आ गई ना। वही सोच, द डाउट को सबसे खतरनाक जो फेथ को खराब करता है वो डाउट है, शक है। हवा को शैतान ने शक में डाला, क्या वाकई ही खुदा ने ऐसे कहा था? उसके ईमान को उसने छेड़ा, उसके अंदर शक पैदा किया और उसको फील हुआ कि शायद वाकई ही खुदा ने ऐसा नहीं किया और उसने ईमान में खड़ी नहीं हुई। इसी तरह आदम भी ऐसे ही हुआ और उनको फेथ से गिराकर फील के ऊपर लेके आया और वो गिर गए। और जैसे पतरस ने शक किया था जब वो पानी पे चल रहा था, तो यीशु ने उसे क्वेश्चन भी किया कि तूने शक क्यों किया। यानी जब हम शक करते हैं तो डेफिनेटली हम गिरते हैं। देखिए, फीलिंग इज समथिंग ह्यूमन, फेथ इज समथिंग डिवाइन। यस। ठीक है। सो whenever there is something humanness, there is weakness. Whenever there is divinity, there is strength. तो हमें हमेशा डिवाइन रेल्म में अपने आप को ईमान के साथ, फेथ के साथ अपने आप को मजबूत रखना है और हमें इन ह्यूमननेस को जो है उसको हमें छोड़कर डिविनिटी के ऊपर अपने आप को लेके आना है। इसी को हम कहते हैं क्राइस्ट लाइकनेस। क्यों हमें कहा गया है, हमें क्यों नहीं कलाम में ये कहा गया कि तुम्हें मूसा की तरह होना चाहिए, तुम्हें दाऊद की तरह होना चाहिए, तुम्हें इब्राहिम की तरह होना चाहिए? हमें क्यों कहा गया कि तुम्हें यीशु की तरह होना चाहिए? इसलिए कि इन सब चीजों में कमजोरियां हैं और ओनली द परफेक्ट थिंग इज क्राइस्ट। और अब मैं आपको क्राइस्ट की एक आपको बताता हूं आयतें, जिससे जो आपका कह रहे हैं कि हमें क्यों लगता है कि खुदा जो है वो हमसे दूर है। तो कलाम क्या कहता है? कलाम में बड़ी ज़बरदस्त ये बातें हैं। सबसे पहले इस्तिस्ना उसका 31वां बाब और 6ठी आयत क्या कहती है? मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझको छोड़ेगा। वो तुझसे ना कभी दस्तबरदार होगा और ना ही कभी तुझे छोड़ेगा। ये खुदा की बातें हैं। तो जब उसने एक वादा किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो फिर हम क्यों फील करते हैं कि खुदा जो है उसने हमें कहीं छोड़ दिया? नंबर 1। नंबर 2, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के अंदर ही लिखा है खुदा हमारे साथ। बिल्कुल। उसके नाम के अंदर रखा हुआ है इमैनुअल, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपको इस पे भी ठंडक नहीं पहुंच रही तो फिर उसके बाद मत्ती 28:20 आखिरी दफा, लास्ट वर्ड, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूंगा। तो जब इतनी दफा खुदा आपको पै दर पै कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो फिर हम क्यों फील कर रहे हैं? हम क्यों फील कर रहे हैं कि खुदा हमारे साथ नहीं है? उसकी वजह पता क्या है? कि खुदा तो हमारे साथ है, हम खुदा के साथ नहीं है। हाँ। तो ये सवाल करो कि यार आज मैं फील कर रहा हूं कि मैं खुदा के साथ नहीं हूं। ये मत कहो कि आज मैं फील कर रहा हूं कि खुदा हमारे साथ नहीं है। वो तो हमेशा साथ है। वो तो हमेशा साथ है। मैंने आपको आयतें बता दी और इस तरह की बेशुमार आयतें हैं ऐसे ही है जिसमें खुदा कह रहा है। और इतना खूबसूरत गीत हम गाते हैं, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। तो और कितनी आपको
गवाहियाँ चाहिए, कितने आपको खुदा के वादे चाहिए कि जो खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। अच्छा भाई, सारी बातें छोड़ो, सारी बातें छोड़ो, हमारा तो डीएनए ही खुदा है। उसने हमें अपनी छवि पर पैदा किया। वाह जब हम उसकी छवि पर पैदा हुए हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि आज मैं फील फील कर कर रहा हूं कि आज खुदा मेरे साथ नहीं है? एक हाउ इज इट और पॉसिबल? क्वेश्चन है मेरे जी पास जी जी बेटे बोलो। कि अभी आपने बताया कि खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता, तो ऐसा क्यों था कि जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो उन्होंने कहा कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अच्छा किया कि तुमने इसको पॉइंट आउट किया है। थियोलॉजियंस का मानना ये है कि जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर ये कहा था, ये वो वक्त था जब पूरे जहान के गुनाह जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह पर लाद दिए गए थे। और हम ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि खुदा जो है वो गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसलिए दैट वाज द मोमेंट जिसमें हमें खुदावंद यीशु मसीह ये सिखा रहे हैं कि जब हमारे ऊपर गुनाह होता है तो उस वक्त खुदा हमारे साथ नहीं होता। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो है वो प्रिवेल करते हैं कि ठीक है गुनाह भी है, कोई बात नहीं, हम फिर भी जो है वो जन्नत में हम एंटर हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपने सारे गुनाह खुदावंद यीशु मसीह पर लादने हैं और फिर उसके बाद हम आसमान की बादशाही में दाखिल होते हैं। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त ये कहा कि आए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त सारी दुनिया के गुनाह उनके ऊपर थे। तो दैट वाज द रीज़न। अच्छा, मुझे एक फीलिंग आ रही है, हम फीलिंग की बात कर रहे हैं कि हमने ह्यूमंस हैं, तो मुझे फील हो रहा है कि मुझे ठंड लग रही है और मुझे नींद भी आ रही है। तो मेरा एक गाना है कि हमें नीचे चले जाना बिल्कुल चलो हमें नीचे जाना चाहिए। लेट्स कॉल आउट द डे हाँ और नीचे चलते हैं। और नीचे कुछ है, कुछ हाँ है, खाना है, खाना सरप्राइज खाते है, हैं। सरप्राइज। नहीं, हाँ सरप्राइज है। अच्छा चलो चले ठीक है, चलो जी। हम सब के जहन में कभी ना कभी ऐसे बहुत से सवाल आते हैं जो हमें अंदर से हिला देते हैं, और सच तो ये है कि अगर उनके जवाब ना मिलें तो हम कंफ्यूज्ड, लॉस्ट और कभी कभी अपने ईमान से भी दूरी महसूस करने लगते हैं। अगर आज का एपिसोड देखने के बाद आपके जहन में भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो उसे अपने तक मत रखें। अभी हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। और हाँ, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया या आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वो भी हमें ज़रूर बताएं।